भगवान की प्रसन्नता यदि आप चाहते हो तो बिल्कुल निर्द्वंद निश्चल निष्कपट बन जाओ। चौपाई सबको कंठस्थ है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र काम क्रोध लोभ ये सब अच्छे नहीं लगते। भगवान कहते हैं मेरे सामने आओ तो एकदम निर्मल होकर के आओ, और निर्मल होकर के निश्चल होकर के निष्कपट होकर के निर्द्वंद होकर के मेरे भगवान के सन्मुख आ जाओगे तो भगवान का ही वाक्य है। सन्मुख हो है जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। जब आप निर्मल होकर के जाएंगे, निश्चल होकर के जाएंगे, निर्द्वंद होकर के जाएंगे, निष्कपट होकर के जाएंगे तो भगवान के सन्मुख जाते ही आपके जन्म जन्मांतरों के अघ माने होता है पाप, पापों को भगवान मिटा देंगे। आपने सुनी है कथा, गजराज हाथी एकदम निष्कपट निश्चल जब हो गया तो भगवान उसकी रक्षा करने आ जाते हैं। इसलिए कहने का भाव कि वो केवट बिल्कुल निष्कपट निश्चल निर्द्वंद था, और उस पर लिखा हुआ था कि आज तेरी तारीख है। तो उसने भगवान से कहा भगवान मैं तो जानता नहीं, और मैंने तो उसकी सब जो भी राशि ली थी वो चुका दी, अब आप ही जाने। आज भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान तैयार हो रहे थे। केवट तो जा रहा था कोर्ट, और इधर पुजारी ने भी भगवान से प्रार्थना कर ली कि हे भगवान इसने जीवन पर्यंत आपकी सेवा की है, आपके बर्तनों को धोया, आपके यहाँ झाड़ू बुहारी, अब आप इसकी रक्षा करना। तो आज भगवान भी सच के कोर्ट जाने की तैयारी में थे। पुजारी ने बढ़िया भगवान को पोशाक पहनाई, पगड़ी बांधी, क्योंकि आज भगवान गवाही देने जाने की तैयारी में थे। भगवान जा रहे हैं गवाही देने। केवट पहुंच गया, और जैसे ही केवट पहुंचा तो उधर से आवाज लगाई, कोर्ट के अंदर से आवाज आई। आवाज देते हैं ना तारीख वालों को कि भाई अमुक व्यक्ति हाजिर हैं क्या? तो लोग जो खड़े होते हैं पहुंच जाते हैं, हाँ बोले हम आ चुके हैं। तो उधर से आवाज आ रही थी, क्योंकि गवाही में नाम लिखा रखा था केवट ने किसका? भगवान का। जज ने पूछा कि तुम्हारे सामने कौन था? तो केवट ने कह दिया कि भगवान थे। क्यों, और दूसरा कोई था ही नहीं। कौन भगवान? बोले रघुनाथ जी। तो आवाज लगाई जा रही है कोर्ट से, किसके लिए? भगवान को। क्या आवाज आई? कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे 3-4 नारे जब लगाए हैं। आवाज आई 3 बार, रघुनाथ रघुनाथ हाजिर हो हाजिर हो। और उसी समय भगवान प्रकट होते हैं, गवाही बन के आ रहे हैं। चाल लपटी सी और वृद्ध सी झुकी सी देह, एकदम लड़खड़ाते हुए वृद्ध झुक रही थी कमर, और हाथ में छड़ी लिए हिये माल तुलसी की। तुलसी की माला पहने हुए हैं, हाथ में छड़ी लेकर के, और दुपटी पटी सी शीश पर बांधे पगड़ी, माथे पर केसर का चंदन लगाए हैं। माथे पर चंदन लगा हुआ था। विनीत कवि कहते हैं कि साहब विनीत आज चपरासी के साथ, रघुनाथ जी कोर्ट में गवाह बन आए हैं। अब गवाह बन करके भगवान खड़े थे। जज को क्या मालूम था कि ये कौन है? गवाह खड़े हुए हैं, इधर मुलजिम भी खड़े हुए हैं केवट के रूप में। और जैसे ही अंदर से आवाज आने के बाद जब भीतर पहुंचे, जज साहब ने कहा तो हाँ रघुनाथ तुम्हारे सामने इसने सेठ का पैसा अदा किया था? तो रघुनाथ जी ने कहा बिल्कुल साहब किया था। अब साहब कह रहे हैं किससे? जज से। कौन? बोले भगवान, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के जज हैं, न्यायाधीश हैं भगवान। सबसे बड़े न्यायाधीश तो भगवान ही हैं।
वह आज केवट के सामने खड़े होकर के गवाही के रूप में जज से कह रहे थे, हाँ साहब बिल्कुल मेरे सामने अदा किया है, क्या प्रमाण है? तो गवाह ने कहा कि जज साहब इतने नंबर की तो बही है, इतने नंबर पृष्ठ पर पीली पर्ची एक लिखी रखी हुई है कि मैंने पूरा पैसा प्राप्त किया, और वो पर्ची भी वहीं रख दी है सेठ ने। अब सेठ जी भी खड़े थे वहां, सो सेठ जी शक पका गए कि ये कौन है, इसको कहां से पता चला। सेठ जी को यहीं रोका जाए, चपरासी को भेजा गया, चपरासी गया और उसी नंबर की वो बही को उठा करके ले आया, जज के सामने टेबल पर रख दिया। और जज ने जैसे ही उस बही के उसी पृष्ठ को खोला तो वहां लिखा हुआ था कि मैंने आज अपना पैसा पूरा इतनी इतनी तारीख को प्राप्त किया। जज साहब फैसला लिखने वाले थे, इसके साथ जैसे ही ऊपर आंख उठा करके देखा तो गवाही नदारत गायब हो गए। अब केवट भी खड़े थे और सेठ जी भी खड़े हुए थे। जज साहब ने कहा, अरे वो गवाह कहाँ है, बुलाओ बुलाओ। चपरासी गया तो अंतर ध्यान परिपूर्ण परब्रह्म मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार आज भक्त की रक्षा करने के लिए कोर्ट में गवाही बन के आए, अंतर ध्यान हो गया। जज ने कहा, भाई वो कौन था, कौन था? केवट ने कहा, रघुनाथ थे। अरे रघुनाथ? कौन रघुनाथ? किसका नाम है रघुनाथ? कहाँ रहते हैं? बोले मंदिर में रहते हैं। जज ने कहा, मंदिर में रहते हैं? अरे मंदिर में तो भगवान रहते हैं। तो कहा, वो मंदिर के ही रघुनाथ थे। जज साहब व्याकुल हो गए और रोते रोते प्रार्थना करने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। शिव शारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। शिव जी, सरस्वती जी, नारद जी, शेष जी, गणेश जी, इनके भी ध्यान में नहीं आते हैं। शिव शारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। वह आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। वह आज अदालत में केवट की गवाही दे रहे थे। वो व्याकुल होकर के जज साहब रोने लगे, दोनों हाथ उठा करके ऐसे ऐसे पटकने लगे मेज पर। लोग जज जो जितने वहाँ कोर्ट में थे, उनके सेवक, उनके चपरासी, उनके कर्मचारी सब व्याकुल हो गए। क्या हो गया साहब को? साहब ऐसे हो गए जैसे पागल हो गए और रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते साहब जी अपने घर आए। आवाज कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, कपड़े फाड़ दिए। लोग परेशान हो गए, क्या हुआ साहब को? और बड़े बड़े कोई अधिकारी आ गए कि आज जज साहब पागल हो गए क्या? लोगों ने सांत्वना दी, बिठाया, बताओ क्या बात है। तो जज साहब व्याकुल होकर के रोते रोते और सबसे निवेदन करने लगे, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज मेरे सामने साक्षात भगवान और गवाह बन के खड़े थे। तो लोगों ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? अरे तुम्हें उनके दर्शन तो हो गए। बोले, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैंने दर्शन कर लिए, मेरे रोने का भाव क्या है कि सुख धो के हूँ दर्श दिए को भयो, ओ दुख नाही जो तज कर जाते रहे। ना तो मुझे सुख इस बात का है कि मुझे उनके दर्शन हो गए, और दुख इस बात का भी नहीं है कि वो क्यों चले गए, लेकिन कष्ट मुझे इस बात का हो रहा है कि मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, वो जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं जज हूँ, मैं जज हूँ, मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा था, वो जगदीश मुझे समझा रहे थे, गवाही के रूप में गवाही दे रहे थे। वो जज साहब उसी दिन से ये प्रतिज्ञा कर लिए, संकल्प ले लिए कि आज के बाद में कभी बैठूंगा नहीं, जीवन पर्यंत बैठे नहीं। और वृंदावन धाम में एक स्थान है, आज भी उस स्थान का नाम है खड़ेश्वरी बाबा।
घर त्याग करके, परिवार त्याग करके, सर्विस त्याग करके, सबको छोड़ के और वृंदावन धाम में आए। कोई ज्यादा पुरानी कथा नहीं है, 400-500 वर्ष पुरानी कथा है। आज भी वो मंदिर है वहाँ खड़ेश्वरी बाबा का, और खड़े ही रहे जीवन पर्यंत। जो भी क्रिया की खड़े खड़े की, बैठे ही नहीं कि मैं इतना बड़ा जज बन गया कि मेरे सामने जगदीश खड़े हैं और मैं बैठा। तो ये भावना होती है। जब भगवान के प्रति भावना बनेगी तो आप चाहे कोई भी बने रहना, कैसे भी रहना। भगवान तो कहते हैं तुम पशु योनि में हो, पक्षी योनि में हो, जीव जंतु योनि में हो, किसी में भी हो, एक बार मेरे प्रति प्रेम कर लो, मेरे प्रति स्नेह कर लो, मेरे प्रति भाव बना लो, तो मैं तुम्हारे रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा हूँ।